आप देखें कि मेरे हुसैन ने करबला में नबी के दीन को भी बचाया और हमारे अकीदे को भी बचाया। मेरे हुसैन ने यमन का एक बादशाह था, वो दुनिया से इंतकाल कर गया। उसकी कुर्सी पर उसके बेटे को बैठाया गया जिसका नाम था तय्यब। जब वो तय्यब नामी बादशाह अपने बाप की कुर्सी पर बैठा और बैठने के बाद उन्होंने ऐलान करवाया कि जो मेरे बाप के दौर में जो पुरानी फौज थी उसे रिहा कर दो, उसे छोड़ दो, एक नौजवानों की फौज तैयार करो। उसके बाद मुझे बुलवाना। नौजवानों की फौज तैयार हुई और होने के बाद उस तय्यब नामी बादशाह को बुलाया गया। जो नई फौज बनी थी उन फौजियों के हाथों में तलवारें हैं, वो सारी फौज घोड़े पर सवार है। जब तय्यब नामी बादशाह को बुलाया गया, जैसे ही वो बादशाह पहुंचा, उन फौजियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर तय्यब नामी बादशाह की नजर पड़ी तो बादशाह दारों कतार रोने लगा और जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसके वजीर ने बाजी का छींटा मुंह में मारा और मारने के बाद उस तय्यब नामी बादशाह को होश आया। कुछ देर के बाद उसके वजीर ने कहा, ये बादशाह, कहीं कोई अपनी फौज देख करके वो रोता भी है और बेहोश भी हो जाता है। आप अपनी फौज को देख करके बेहोश क्यों हो गई? जारो बता, क्यों रोने लगे? ओ बादशाह जवाब देता है, ऐ वजीर, जब मैं अपनी फौजियों के ऊपर नजर अपनी डाली तो मुझे करबला का मैदान याद आ गया और मैं सोचने लगा कि काश उस वक्त ये फौज होती तो मैं अली अकबर के कदमों में कुर्बान कर देता, अली असगर के कदमों पे कुर्बान कर देता और मैं भी कुर्बान हो जाता। इसलिए मैं ज़ारो कतार रोने लगा और जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। तारीख बताती है कि 6 साल गुजरने के बाद वो बादशाह दुनिया से कुछ कर गया। जब उसे दफन करके लोग वापिस पलटे और वापिस पलटने के बाद जब मुनकर नकीर सवाल के लिए आया और कहा, मन रब का, तेरा रब कौन है? जैसे ही पहला सवाल हुआ तो एक इंसान घोड़े पर सवार होकर के उसकी कब्र में आया और आने के बाद मुनकर नकीर से कहा कि फरिश्तों ठहर जाओ, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। मुनकर नकीर ने कहा कि तू है कौन जो इस सवाल का जवाब दोगे? इतना कहना था, नेकापोश इंसान को जला लाया और कहा कि फरिश्तों, तू मुझसे कहता है कि तू कौन है? अरे तू देखना चाहता है मैं कौन हूँ? मुनकर नकीर ने कहा, हाँ नेकापोश इंसान, मैं देखना चाहता हूँ कि तू कौन है। इतना कहने के बाद वो नेकापोश इंसान अपने चेहरे से नेकाब जैसे ही पलटा है, तारीफ बताती है कि जो अपने चेहरे पे नेकाब डाल करके उसकी कब्र में आया था वो कोई और नहीं था बल्कि हजरत इमाम हुसैन थे। और जैसे ही मुनकर नकीर को नजर पड़ी वो कदम
कि आप नबी का नवासा है, आप नबी का नवासा है। काश अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं खुद इसी कब्र में नहीं आता। इतना कहना था कि इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ मुल्क फकीर, जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ ले। लेकिन मुनकर फकीर जैसे ही इतना कहा तो इमाम हुसैन कहते हैं कि नहीं, तो वापस पलट गए मुनकर फकीर। और वापस पलटने के बाद हजरत इमाम हुसैन उस तकीब नामी बादशाह से कहा, ये तकीब नामी बादशाह, तूने मेरी मोहब्बत में आंसू बहाया था और तू बेहोश हो गया था, क्या तुझे मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। ये कह करके वापस पलटा। वापस पलटने के बाद 6 दिन के बाद उसके वजीर ने, वही वजीर जब बेहोश हुआ था तो उसके मुंह पर जो छींटा मारा था वही ख्वाब देखता है कि वो बादशाह जन्नत में टहल रहा है। जन्नत में वो बादशाह टहल रहा है। वजीर ने कहा कि ऐ बादशाह, बड़े बड़े लोगों का तो सख्त इम्तिहान होता है, आपको कैसे जन्नत मिल गई, आपको कैसे जन्नत मिल गई। ओ बादशाह कहता है क्या वजीर, तुझे वो तारीख याद है 6 साल पहले मैंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाया था और मैं जमीन पर बेहोश हो गया था और तू ही मेरे मुंह पे छींटा मारा था, मुझे होश आया था। ऐ वजीर सुन, जब मेरा इंतकाल हो गया, जब तुम लोग दफन करके वापिस पलटा तो मुनकर फकीर कब्र में आया और सवाल किया, मैं रब का, तेरा रब कौन है। जैसे ही पहला सवाल हुआ, एक नकाबपोश इंसान मेरी कब्र में आया और आने के बाद उसने कहा कि ऐ मुनकर फकीर, मैं इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो मुनकर फकीर ने कहा था कि तू है कौन। तो नकाबपोश इंसान अपने चेहरे से नकाब पलटा है तो कोई और नहीं था बल्कि हजरत इमाम हुसैन थे। उसी वक्त मेरे हुसैन ने ये कहा था कि जो मुझसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने के बाद जो मेरी मोहब्बत में एक आंसू बहाएगा तो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अपने उन गुलामों को जन्नत में लेकर के मैं ना चला जाऊं। उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। यही वजह है कि मैंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाया और यही आंसू का सिला है कि रब काबा ने मुझे जन्नत अता किया। आप भी बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं कि आप अपने इमाम हुसैन की मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से उल्फत करते हैं। चूंकि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की दलील ये जन्नत की जमानत है, जन्नत की जमानत है। आप अब देखें कि मेरे हुसैन एक शहादत आप सुन लें करबला कि मेरे इमाम ने जो करबला की धरती पर जो सबसे इम्तिहान दिया वो अपने नाना जान की दीन की खातिर, अपने नाना जान की शरीयत की खातिर उन्होंने इतना सख्त इम्तिहान दिया है। अगर वो इम्तिहान मेरे हुसैन न देते तो ना हम तक नमाज पहुँचती, न इस्लाम पहुँचता, न कुरान पहुँचता, न शरीयत पहुँचती। मेरे हुसैन ने एक तरफ यजीदी खेमा है और एक तरफ हुसैनी खेमा है। मेरे हुसैन अपने खेमे में है, मेरे हुसैन के घर वालों की जो औरतें हैं उनका खेमा अलग है, मर्दों का खेमा अलग है।
मेरे हुसैन के खेमे में वह ज़ैनब पहुंचती है और पहुंचने के बाद जैसे ही मेरे हुसैन को आहट मिली, मेरे हुसैन उठ करके खड़े हो गए। वह ज़ैनब पर नजर पड़ती है, हुसैन कहते हैं, ऐ वह ज़ैनब क्यों आई हो, इसकी वजह क्या है? वह ज़ैनब कहती है, हुसैन ये बताओ तेरा बाबा कौन है? मेरे हुसैन कहते हैं, वह ज़ैनब मेरा बाबा मौला अली है। फिर वह ज़ैनब कहती है, हुसैन ये बताओ तेरी अम्मी कौन है? कहा फातिमा ज़हरा। फिर वह ज़ैनब कहती है, हुसैन ये बताओ तुम्हारा नाना कौन है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे हुसैन ने कहा कि ऐ वह ज़ैनब ये बहकी बहकी सवाल क्यों कर रही हो, आखिर वजह क्या है? वह ज़ैनब कहती है, हुसैन ये बताओ तेरे बाबा, तेरे नाना, तेरी अम्मी फातिमा के घर से कोई साइल खाली लौटा? मेरे हुसैन ने कहा, नहीं वह ज़ैनब कोई साइल खाली नहीं लौटा है। मेरे हुसैन का इतना कहना था। वह ज़ैनब कहती है, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब कुछ मांग दे तो क्या दोगे? हुसैन कहते हैं, हाँ बहन ज़ैनब मैं दूंगा। फिर बहन ज़ैनब कहती है, हुसैन सोच लो कहीं इनकार तो नहीं करोगे? मेरे हुसैन कहते हैं, नहीं बहन ज़ैनब मैं इनकार नहीं करूंगा। हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब काश तुम मक्के में मांगी होती, काश तुम मदीने में मांगी होती। यहाँ कटी औलादों के लाशों को सेवा कुछ नहीं है, लेकिन है बहन ज़ैनब मां हुसैन देगा, हुसैन देगा। बहन ज़ैनब कहती है, सोच लो हुसैन कहीं इनकार तो नहीं करोगे? मेरे हुसैन कहते हैं, नहीं बहन ज़ैनब मैं इनकार नहीं करूंगा। अब बहन ज़ैनब अपने दोनों बेटे को आवाज देती है, औलो मोहम्मद, औलो मोहम्मद। जैसे ही ये आवाज सुनती है, दोनों शहजादे दौड़ कर आते हैं। हाथ में नन्ही नन्ही तलवार है, कमर में पट्टा, कमर में पचड़ा सा पट्टा है, सर पे छोटा छोटा अमामा है। मेरे हुसैन के कदमों को चूम कर दोनों शहजादे खड़े हैं। एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 6 साल है। दोनों शहजादे खड़े हैं। बहन ज़ैनब कहती है, हुसैन तूने वादा किया है कि मैं इनकार नहीं करूंगा। हुसैन ये मेरे दोनों बेटों को मैदान में जाने की इजाजत दे दे, इतना सुनना था। मेरे हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब तूने क्या किया? इतना कहना था। बहन ज़ैनब कहती है, हुसैन कल मैदान क़यामत में अगर अम्मी फातिमा ने पूछ दिया कि ज़ैनब अब्बास करता रहा, तू अपनी औलादों को बचा कर रखा, अली अकबर करता रहा, तू अपनी औलादों को बचा कर रखा, अली असगर करता रहा, तू अपनी औलादों को बचा कर रखा। उस वक्त हुसैन बहन ज़ैनब क्या जवाब देगी, इसलिए मैदान में जाने की इजाजत दे दे, इतना कहना था। मेरे हुसैन ने कहा कि ऐ ज़ैनब मेरी तरफ से इजाजत है कि दोनों को मैदान में मैं जाने की इजाजत दे रहा हूँ। एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 6 साल है। दोनों शहजादे रंग में उतरे हैं। तारीख बताती है कि उन दोनों शहजादों की तलवार ऐसी चमक रही है जैसी काली रात में बिजलियां चमक करके गुजर जाए। उधर यजीदी खेमे से आवाज आती है, ऐ हुसैन बच्चों को भेज
कानों में पहुंची, दोनों शहजादे ललकार कर कहते हैं, ऐ यजीदियों सुन लो, ये हुसैन कहा भड़क बना है। अरे मेरा हौसला देखो, बचपना मत देखो, अरे तू काट कर थक जाओगे। हुसैन के शहजादे कटने के बाद भी नहीं थकेंगे। अरे काटना तेरी आदत है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रिजवी। अरे काटना तेरी आदत है। हुसैन के नाना के दीन की खातिर कटना ये हुसैन के शहजादों की फितरत है। इतना कह करके दोनों नन्हे मुजाहिद वहीं शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर यजीदी खेमे से आवाज आती है, ऐ हुसैन तेरे दोनों शहजादे शहीद हो चुके हैं। अपने दोनों शहजादे को उठा करके अपने खेमे में ले जाओ। मेरे हुसैन आते हैं, दोनों शहजादों को अपने हाथों में अपनी गोद में लेते हैं, आसमान की जानिब सर उठाते हैं और कहते हैं, या रब्बे काबा, ये एक औलो मोहम्मद है। अगर 1000 औलो मोहम्मद हो तो मैं एक-एक करके अपने नाना जान की दीन के खातिर मैं शहीद करवाता चला जाऊंगा। ये है करबला की ओर जा रही है। आज हम भी हुसैन, हम भी या हुसैन का नारा लगाते हैं, या अली का नारा लगाते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं आखिरी बात और ये पैगाम दे करके जाता हूँ कि झगड़ा मैदान करबला में किस बात की वो लड़ाई नहीं थी। झगड़ा किस बात की थी? वो भी कलमा पढ़ता था, वो भी रोजा रखता था, वो भी रुकू करता था, वो भी सजदा करता था। आखिर वजह क्या थी कि मेरे हुसैन ने उसके हाथ में हाथ दे करके उसकी बैत को मेरे हुसैन ने क्यों नहीं कबूल किया? आज आप देखें कि आज हमारे यहाँ हुसैनी कहलाने वाले या हुसैन का नारा लगाने वाले वो आज बदअकीदों के यहाँ भी वो रिश्ता कर रहा है, उसके पीछे भी नमाज पढ़ रहा है और उसके यहाँ आना जाना खाना पीना सब हो रहा है। उधर वहाँ रिश्ता भी कर रहा है, आना जाना खाना पीना सब हो रहा है। जब यहाँ आया या हुसैन का नारा लगा रहा है, या अली का नारा लगा रहा है। मेरे हुसैन ने करबला में नबी के दीन को भी बचाया है और हमारे अकीदे को भी बचाया है, हमारे अकीदे को भी बचाया है। उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, उधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है, उधर भी कयाम है, इधर भी कयाम है। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज की, या इमाम, जहाँ लंबी जमात हो वहाँ जाकर आपको पढ़ लेना चाहिए था। जहाँ बड़ी जमात हो वहाँ जाकर के आपको पढ़ लेना चाहिए था। जहाँ नमाजियों की तादाद हो वहाँ जाकर आपको पढ़ लेना चाहिए था। उधर 22,000 की तादाद, इधर 72 की तादाद। मेरे हुसैन जवाब देते हैं, अरे लंबी जमात देखकर मत जा, बड़ी जमात देखकर मत जा। अरे नमाजियों की तादाद देखकर मत जा, अरे जमात देखकर मत जा, इमाम देखकर जा। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बंद कर खड़ा हो जा। अगर इमाम रसूलुल्लाह का गद्दार है तो लात मारकर वापस हो जा। अरे हमारी नमाज वफादार के पीछे होगी, मुस्तफा के गद्दार के पीछे नहीं होगी।
करबला में मेरे इमाम ने दिया कि आज भी हमारी नमाज या हुसैन का नारा लगाने वालों की नमाज उसी के पीछे होगी जो वफादार मुस्तफा होगा, और गद्दार मुस्तफा के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। ये करबला में मेरे हुसैन ने ये पैगाम दिया है, क्योंकि मेरे हुसैन के चाहने वालों, मेरे हुसैन के मानने वालों, आज वैसे तो मुहर्रम में बहुत सारे वैसे मसाइल हैं, उन मसाइल की बुनियाद पर हम अहले सुन्नत वल जमात आज बदनाम भी है और गुनाह में मुलव्वस भी है। बस आखिरी बात जो मसला है उस मसले को आप सुन लें। शरीयत कहती है कि गाना बजाना ये तो शरीयत में ना जाए, और आज हम और आप वही काम कर रहे हैं जो करबला में यजीद किया गया, जो करबला में यजीद किया गया। तो आज जरूरी है कि हम उन कामों को ना करें जो काम करबला में यजीद किया गया। आज जो है चाहे तजिए का मामला है, आप देखें तजिया उससे पहले नहीं था। हिंदुस्तान में तैमूर बादशाह जो गुजरा है उसके दौर से ये तजिया बना, और आला हजरत ने फतवा रज़विया में फरमाया कि तजिया बनाना ये हराम नहीं, आप बनाएं। जिस तरह इंसान गुंबदे खजरा और काबा शरीफ जो तस्वीर लोग रखते हैं घर में, और उसको सवाब की नीयत से उसकी ज़ियारत करते हैं, सवाब की नीयत से ज़ियारत करते हैं, ये दुरुस्त है। उसी तरह आप तजिए को जो मेरे हुसैन की गुंबद का नक्शा है, आला हज़रत ने फरमाया उस गुंबद के नक्शे को आप बनाएं, एक जगह रख दे और सवाब की नीयत से उसकी ज़ियारत करें, तो यकीनन आप सवाब का हकदार हो जाएंगे। शरीयत यही कहती है कि आप गुंबदे इमाम हुसैन का जो नक्शा है उस नक्शे को आप बना करके रखें, एक जगह रख दे और उसकी ज़ियारत। वैसे तो मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारी वैसी बातें हैं कि जिस पर हमको और आपको अमल नहीं करना चाहिए था, और उन पर हमारा और आपका अमल हो रहा है। तो इमाम हुसैन से आप यकीनन मोहब्बत करते हैं, तो मेरे हुसैन ने जो करबला में जो पैगाम दिया है उस पैगाम को हम अपने सीने में उतारने की कोशिश करें। जिस दिन हम अपने सीने में उस पैगाम को उतार देंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, दोनों संवर जाएगी। यकीनन हज़रात अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। क्योंकि हज़रात बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ, क्योंकि वक्त हो चला है, मुसलसल प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, इसलिए आवाज़ भी वैसी साथ नहीं दे रही है। यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वैसा कभी मौका मिले तो ये मुकम्मल बयान आप हज़रात को मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, या रब्बे काबा हम लोगों को हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फरमा। या रब्बे काबा हम लोगों को हज़रत इमाम हुसैन के पैगामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फरमा। या रब्बे काबा हम लोगों को जब तक दुनिया में रख तो इमाम की हालत में रख, मौत दे तो इमाम की हालत में मौत दे। ये सही लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बया हो आदर बाप का जिंदाबाद जिंदाबाद, याद हुसैन जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।